हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कीम के बारे में, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। और इस स्कॉलरशिप के लिए बहुत कम स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, बट स्टिल वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्राइवेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड और करियर रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सबसे पहले बता देती हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है पीएम ट्रिपल एस, इसे AICTE ने लॉन्च किया था। और इस स्कॉलरशिप का मेन मोटिव सिर्फ इतना सा है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस कर सके। ये जो स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप में आपको एकेडमिक फ़ीस के साथ साथ मेंटेनेंस अलाउंस मिलते हैं। लाइक आपका ट्यूशन फ़ी के अलावा जो आपका हॉस्टल फ़ी होता है, मेस और बुक का जो खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू मिलता है। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं 12th के बाद, चाहे वो जनरल डिग्री हो, प्रोफेशनल डिग्री हो या फिर मेडिकल डिग्री हो, तो आप कोई भी कोर्स आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। AICTE के पोर्टल पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले पाएंगे। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत, जैसा कि मैंने कहा, बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन में पहला कंडीशन है कि आपके पास जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का डोमिसाइल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से बिलोंग करते हैं और वो किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी से ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं। इसलिए आपके पास डोमिसाइल होना कंपलसरी है। सेकेंड कंडीशन है कि आप क्लास 12 पास आउट होनी चाहिए फ्रॉम JK बोस और CBSE एफिलिएटेड स्कूल से। इसके अलावा आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप लेटरल एंट्री एडमिशन लेना चाहते हैं, देन आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पास आउट किया है फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स, जो कि जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, देन आप एलिजिबल हो। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन होता है या सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेसिस होता है, जो कि सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये AICTE के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनता है वो 12th और डिप्लोमा के लिए सेपरेट बनता है। अगर आप 12th पास डायरेक्टली ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसके लिए अलग मेरिट लिस्ट बनता है। और अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं और उसके बाद लेटरल एंट्री एडमिशन लेना चाहते हैं, देन आपके लिए मेरिट लिस्ट अलग बनता है। और ये जो लेटरल एंट्री एडमिशन्स होते हैं, ये वो सीट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग डिग्री के लिए जो सीट्स वैकेंट रह जाती है, अगर वो सीट्स अवेलेबल है तो उन सीट्स को लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए फिल किया जाता है। स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए यहाँ पे आपको एकेडमिक फ़ीस के साथ साथ मेंटेनेंस चार्जेस भी मिलते हैं। तो सभी कैंडिडेट को 1 लाख मेंटेनेंस चार्जेस मिलते हैं। और अगर आप जनरल डिग्री कोर्स करते हैं, देन आपको अप टू 30,000 तक स्कॉलरशिप मिलता है एकेडमिक फ़ीस के लिए। और अगर आप प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करते हैं, देन आपको अप टू 1,25,000 मिलता है। अगर आप मेडिकल डिग्री कोर्स करते हैं, देन आपको अप टू 3 लाख तक ये स्कॉलरशिप मिलता है। मेडिकल डिग्री में आप MBBS, BDS, BAMS या BHMS जैसे कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। टोटल 5,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसमें से जनरल डिग्री के लिए 2070 नंबर ऑफ सीट्स है, प्रोफेशनल डिग्री के लिए 2830 नंबर ऑफ सीट्स है और मेडिकल डिग्री कोर्स के लिए 100 नंबर ऑफ सीट्स है। अब यहाँ पे गाइस आप लोग का ये डाउट होगा कि जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक नीट, JEE, क्लैट, नाटा, तो क्या वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए? आप इस PM ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप जैसे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट, स्पेशली नीट के लिए, तो नीट एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होता है। जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, देन उसका एक सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस होता है। उस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आपको जिस भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होता है, आप ले सकते हैं। आपको खुद से एडमिशन लेना है पहले, और जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको नीट स्कोर कार्ड एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट और काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर, ये सारा कुछ आपको AICTE को सबमिट करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फैसिलिटेशन सेंटर पे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड होंगे फैसिलिटेशन सेंटर पे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 12th एंड 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप लेटरल एंट्री एडमिशन लेना चाहते हैं, देन आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट,
वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं देन आपके पास वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया है तो वो भी इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है, बट मोर देन 1 ईयर अगर आपने ड्रॉप किया है देन आप एलिजिबल नहीं हैं। सो अगर आपने 12th पास कर लिया है, अगर आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख स्टेट के अलावा किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, देन आप एलिजिबल हैं। सो अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी जो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बिलोंग करते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाए। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी। सो बस थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।